याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनते ही सुप्रीम कोर्ट में हलचल। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट, 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। 7 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस का इजलास भी बुला लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला इंतजामी हुक्म, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली, जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस कमेटी के सरबराह जस्टिस मंसूर रुकन होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। जराये के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। समाअत में राजदारी बढ़ती जाएगी। अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities. जस्टिस याहिया अफरीदी मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ, सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुक्काम की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिस साहिबान ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीजा की भी अदम शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आमद, ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट अमले ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट, काजी फजीसा की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम एडिट कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर हुई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, अमन व अमान समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के माबैन मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के शेरदिल जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। SCO की कामयाबी और माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। कायद नून लीग नवाज शरीफ एक रोज़ा क्याम के बाद दुबई से लंदन पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के अहदेदारों का वालिहाना इस्तकबाल। नवाज शरीफ की लंदन आमद पर PTI कारकुनों का एहतजाज। एवन फील्ड के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान और एहलकार एवन फील्ड के बाहर मौजूद रहे। संजानी पुलिस कैदी वैन पर हमला केस, 86 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का जख्मी मुल्ज़िमान के मेडिकल मुआयने के बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। हमले की फुटेज में नामालूम अफराद पथराव करते कैदी वैन पर हमला करते देखे जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 82 मुल्ज़िमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। बैरिस्टर सैफ का कहना है, ड्रामाबाजियों में कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार जाली हुकूमत होगी। जाली हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। वाक़े की शफाफ तहकीकात के नतीजे में जाली हुकूमत को रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पूरा टेस्ट निज़ाम कॉम्प्रोमाइज, दोबारा इम्तहान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। कहा, जो तालिब इल्म फीस अदा कर चुके हैं उनसे दोबारा फीस वसूल ना की जाए। हुकाम 4 हफ्ते में दोबारा इम्तहान लें। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन तनहौर ने रिमार्क्स दिए, जो बच्चे इम्तहान में बैठे हैं उनके साथ कोई खेल ना खेला जाए। हम बच्चों के सर पर तलवार तो नहीं लटकने दे सकते। जो ताकतवर लोग हैं उनके हाथों में आप लोग खेल रहे हैं। AKU और दीगर यूनिवर्सिटियों पर आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं। आप लोगों का इख्तियार सिर्फ गरीब पर चलता है। अगर PMDC इस्तीफा दे तो फिर बात अलग हो जाएगी। अगर दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा तो फिर उसके लिए क्या हिकमत अमली दरकार होगी। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज और दीगर से जवाब तलब।
बानी पीटीआई की नाअहली और इंट्रा पार्टी समेत दीगर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत 1 नवंबर को होगी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने नाअहली और पार्टी ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। हालिया जो आईनी तरमीम हुई है, जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। 26वीं यानी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में फलते फूलते और तरक्की करते पाकिस्तान को ट्रैक से हटाया गया। हम अपना अगला कदम G20 में रखने वाले ही थे कि हुकूमत को हटा दिया गया। साकिब निसार ने मुंतखब हुकूमत को निकालने में अहम किरदार अदा किया। तरक्की करते हुए पाकिस्तान को उन्होंने डिफॉल्ट के करीब पहुंचाया। पाकिस्तान बुरानी कैफियत से निकल आया है, अब मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुझे चीफ जस्टिस की हलबरदारी में आते हुए खुशी हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा, नए चीफ जस्टिस मेरे सूबे के हैं, उनकी तकरीब हलबरदारी में आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह तस्लीम कर चुके हैं, तो हम भी मानते हैं। पुलिस वैन पर हमला, क्या वैन में मौजूद कैदियों के रिश्तेदार करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है पुलिस वैन का दरवाजा पुलिस ने खोलकर कहा हो चले जाओ? उस वैन में मौजूद कोई भी वहां से नहीं भागा। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पीटीआई लीगल टीम से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। फैसल चौधरी ने पुराने अटॉर्नी पर बानी पीटीआई के नाम से दरख्वास्त जमा करवाई। पीटीआई का दावा, बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज बानी पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त लीगल टीम की मुशावरत के बगैर जमा करवाई गई। ये दरख्वास्त पुराने पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए जमा करवाई गई। शेख वकास अकरम ने कहा, पीटीआई लीडरशिप फैसल चौधरी मामले पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ खड़ी है। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी की लीगल टीम में एंट्री पर पीटीआई में दरार डालने की मनहूस कोशिश करार दे दी। कहा, टाउट भाई एजेंडे पर फिर अमल पैरा हैं। फैसल चौधरी का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। फैसल चौधरी कहते हैं, सलमान अकरम राजा को इस काबिल नहीं समझता कि उनकी बात का जवाब दूं। बैरिस्टर गौहर ने दबाव में आकर मेरे खिलाफ ट्वीट किया। बानी पीटीआई से सच बोलने की सजा मिली। बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान बताया कि आदत एहतजाज के लिए डी चौक नहीं पहुंची। सब वज़ीर आला KP के तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी डी चौक नहीं पहुंचा है। जैन कुरैशी पीटीआई डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। कहा, पीटीआई का हिस्सा था और रहूंगा। शो कॉज नोटिस का बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई। पंजाब भर में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। पंजाब में चावल की पैदावार में इजाफा मुतवक्के, $1 अरब एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत। कहा, पैदावार में इजाफे के लिए जदीद तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों का मुश्तरका इजलास। शर्जील मेमन की वज़ीर आला सिंध को प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर ने कहा, येलो लाइन BRT प्राइवेट पार्टनर प्रोजेक्ट के तहत चलाएंगे। वज़ीर आला सिंध की येलो लाइन की जायजा रिपोर्ट नवंबर 2024 में मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। ADB के सदर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वाशिंगटन में मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का कहना है, एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी के लिए ADB की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत में ADB की शराकत को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद